हेलो बच्चे, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल रामदेश दा स्टडी क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th के VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि सामाजिक विज्ञान से लिया गया है। और चैप्टर नंबर 1 से होने वाली है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज का सेशन उन बच्चों के लिए है जो इस बार एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो देखिए, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप। अगला क्वेश्चन कहता है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो देखिए, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन है हेप्सबर्ग, अर्सिया वंश, बुर्बो वंश, जार शाही। तो देखिए, फ्रांस में जो किस वंश का शासन पुनर्स्थापना हुआ था वो था बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी में अगर पूछ दिया कि बताइए लुईस सुलामा किस वंश का शासक था, तो बुर्बो वंश का था। और लुईस सुलामा क्या कहता था, तो लुईस सुलामा कहता था मेरी इच्छा ही कानून है। और लुई 14वां कहता था मैं ही राज्य हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। कहता है, मेजनिक का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटेरिया, डाइट। तो देखिए, मेजनिक का संबंध जो था किससे था, तो कार्बोनरी से। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा, कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन है, कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। तो देखिए, इटली तथा जर्मनी के विरुद्ध कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया बीच में बाधा बन रहा था एकीकरण में। अगला क्वेश्चन कहता है, काउंट काबू को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री के पद पे। अगला क्वेश्चन कहता है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नाविक। क्या था, नाविक। अगला क्वेश्चन कहता है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने करवाया था, किसने किया था। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क। तो देखिए, जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट करवाया था। कौन करवाया था, नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। कहता है, ज्वेलवेरिन कैसी संस्था थी। तो देखिए, ज्वेलवेरिन कैसी संस्था थी। तो देखिए, ज्वेलवेरिन जो था ना, वो व्यापारियों की संस्था थी। व्यापारिक जो शुल्क जो होता है ना, शुल्क लेने के लिए एक संस्था बनाया गया था, ज्वेलवेराइन। तो देखिए, ज्वेलवेराइन कैसी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है, रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया। ऑप्शन है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम।
रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866, 1870, 1871। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा 1871। कहता है नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? 1820, 1821, 1822, 1823। तो 1821 ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा 1821। कहता है चार्टिस्ट आंदोलन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन आपका कहाँ हुआ था? ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। तो देखिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर सही हो जाएगा। कहता है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1835, 1832, 1842, 1830। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो 1832 में। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा 1832। अगला क्वेश्चन कहता है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो देखिए कार्बोनरी संगठन का अगर संबंध पूछता है तो कार्बोनरी संगठन का संबंध किससे है? तो मेजनी से है। और वो मेजनी ने ही 1810 में कार्बोनरी संगठन बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा 1810। कहता एड्रीनापोल पुल की संधि, एड्रीनापुल की संधि कब हुई? एड्रीनापुल की संधि कब हुई? 1828, 1829, 1830, 1931। तो देखिए एड्रीनापोल की संधि कब हुआ था? एड्रीनापोल की संधि आपका हुआ था, एड्रीनापोल की संधि 1829 में हुआ था। कब हुआ था? 1829 में। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर सही होगा। कहता एड्रीनापोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? एड्रीनापोल की जो संधि है किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन है तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी, हंगरी पोलैंड। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, तुर्की रूस के बीच हुआ था। कहता है सेडोन, सेडोन का युद्ध, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? पर्सा ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, पर्सा फ्रांस और पर्सा, पर्सा और रूस। तो देखिए सेडोन का युद्ध जो हुआ था 1870 ईस्वी में पर्सा और रूस के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। पर्सा फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। किसके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। कहता है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड को विद्रोह को, पोलैंड में जो विद्रोह हो रहा था उसको किसने कुचल दिया था? ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो कौन कुचल दिया था? तो ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया उसको क्या कर दिया? कुचल दिया था। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं सेडोन में। कहाँ हुआ था? सेडोन में। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सेडोन। कहाँ हुआ था? सेडोन में। अगला क्वेश्चन कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो देखिए ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो किसके लिए रहा है? यूरोप वासियों के लिए ज्ञान का। तो देखिए यूनान के लिए। ऑप्शन नंबर मेरा बी राइट आंसर हो जाएगा, यूनान के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है युवा इटली संस्था का विकास हुआ है, विकास किया है। या देखिए यंग इटली भी पूछता है। क्या पूछेगा? यंग इटली का संबंध किससे है? तो यहाँ पे दिया है युवा इटली का विकास किसने किया था? तो मेजनी ने। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, मेजनी। कौन किया था? मेजनी।
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या थे। ऑप्शन है कवि थे, नाटककार थे। बिस्मार्क जो है निम्न में से क्या थे। ऑप्शन है कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। तो देखिए बिस्मार्क जो था कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। ऑप्शन है नेपोलियन तृतीय, काउंट काबो, विक्टर एमेनुअल, विलियम प्रथम। तो कौन था। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, विक्टर एमेनुअल। कहता है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के समय कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे। ऑप्शन है लॉर्ड बायरन, कासूत, फांडिस डिस्क, विलियम प्रथम। तो देखिए विलियम प्रथम शहीद हुए थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, विलियम प्रथम। अगला कहता है जोल्बेरिन संस्था किस राज्य ने की। मतलब जोल्बेरिन संस्था की स्थापना जो है कौन से राज्य किया था। तो देखिए जोल्बेराइन संस्था जो था ना वो परसा किया था। कौन किया था। परसा। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, परसा ने किया था। कहता हंगरी की भाषा क्या थी। देखिए हंगरी की भाषा पूछ दिया या हंगरी की राजधानी। तो हंगरी किसकी राजधानी थी। ऑस्ट्रिया की राजधानी। ऑस्ट्रिया के राजा जो होता, शासक जो होता था उसे क्या कहा जाता था। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर बोला जाता था। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर पूछ दिया कि बताइए ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन है। तो मेजनी है। तो देखिए हंगरी की भाषा क्या थी। तो हंगरी की भाषा थी आपका मैग्यार। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा, मैग्यार भाषा थी। कहता यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। ऑप्शन है रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। तो देखिए यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तुर्की की। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मरियान किस देश के राष्ट्रपति की प्रतीक थी। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है। राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद पूछेगा कि बताइए राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो देखिए अपने देश के प्रति लगाव या प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। किसको कहते हैं। अपने देश के प्रति लगाव या प्रेम की भावना को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए कहता है मरियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक है। ऑप्शन है फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। तो देखिए किस देश के प्रतीक है, फ्रांस के। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। तो देखिए यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है ना यो यूनान को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन है 1688, 1707, 1788, 1807। तो देखिए एक्ट ऑफ यूनियन जो है 1788 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस वंश का शासक था। तो बुर्बो वंश का। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, बुर्बो। तो कौन था। तो लुईस सुलाहमा था। कौन था। तो लुईस सुलाहमा का शासन था। कहता नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी।
देखिए नेपोलियन संहिता जो है ना वो आपका 1804 में। और कहेगा नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था? 1804 में ही फ्रांस की गद्दी पर बैठा था और उसी समय नेपोलियन संहिता लागू किया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो देखिए जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो है कितना युद्ध किया था? तो 3 वो युद्ध किया था। कितना युद्ध किया था? 3। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 3 युद्ध किया था। कितना युद्ध किया था? 3। कहता है वीना कांग्रेस में कौन राष्ट्रपति सम्मिलित नहीं था? वीना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित? राष्ट्र मतलब होता है देश। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो देखिए बीना जो अति हुआ था, बीना कांग्रेस राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो उसमें कौन सम्मिलित नहीं था? देखिए उसमें आपका ब्रिटेन शामिल था, रूस शामिल था, जर्मनी शामिल था, फ्रांस शामिल नहीं था। कौन नहीं था शामिल? फ्रांस शामिल नहीं था। अब देखिए ऑप्शन सॉरी जर्मनी भी था ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कहता है बीना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? बीना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है रूस ने, ब्रिटेन ने, पर्सा ने, ऑस्ट्रिया ने। कौन प्रस्तुत किया था? तो देखिए इसको किसने प्रस्तुत किया? तो रूस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है यंग इटली के संस्थापक कौन थे? जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं यंग इटली के संस्थापक कौन थे। तो देखिए यंग इटली का आपका संस्थापक अगर पूछ दिया कि कौन थे तो वो मेजनी थे। अगला क्वेश्चन कहता है कहता है फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद है करूँगा। कहता है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा? कौन बोला था ऐसा बात? तो देखिए ऐसा जो बोला था चार्ल्स दसम बोला था। कौन बोला था? चार्ल्स दसम। और चार्ल्स दसम के समय ही जुलाई की क्रांति हुआ था। कौन सा क्रांति हुआ था? जुलाई की क्रांति। ऑप्शन नंबर डी मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता पर्सा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर एम्मानुएल, विलियम प्रथम। तो देखिए पर्सा का जो शासक था कौन था? तो विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। विलियम प्रथम। कौन था? विलियम प्रथम। कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर कहता है रूस को, जर्मनी को, तुर्की को और यूनान को। किसको कहा जाता है यूरोप का मरीज? तो तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? ट्रांसपेडेन संघ, सिसेप्लाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। राइन संघ। कौन सा संघ? कहता किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना? वीना की संधि द्वारा, कस्तूनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, एड्रियानोपल की संधि द्वारा। तो देखिए किसके संधि द्वारा हुआ था? ये हुआ था एड्रियानोपल के संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है
यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे, कौन किया था? मेजनी किया था, मेजनी। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, मेजनी। कहता है नव ग्वेफ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव ग्वेफ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो देखिए, नव ग्वेफ आंदोलन आपका कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका इटली में। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में। क्वेश्चन कहता है मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मेटरनिक कौन था। तो ये मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर। कार्बोनरिक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, कार्बोनरिक की जो स्थापना है किस वर्ष हुआ था? तो 1810 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 1810। अगला क्वेश्चन कहता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? तो देखिए, 1830 का जब क्रांति हुआ था, वहाँ पे कैसा शासन स्थापित किया गया था? तो निरंकुश राजतंत्र। कैसा शासन? निरंकुश राजतंत्र शासन वहाँ पे स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है लाल कुर्ती संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती संस्था का गठन किसने किया था? देखिए, लाल कुर्ती कब बनाया गया था? तो ये गेरिबाल्डी मतलब बनाया था। वहाँ पे सभी जनता को एकत्र कर लिया और वहाँ पे एक उसका नाम दिया गया लाल कुर्ती। तो देखिए, लाल कुर्ती संस्था का गठन किसने किया था? तो गेरिबाल्डी। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना में माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना में माना जाता है? ऑप्शन है, देखिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना में माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो देखिए, राष्ट्रवाद की जो धारणा का थी माना जाता है, किस आंदोलन में माना जाता है? तो देखिए, पुनर्जागरण जो हुआ था ना, उसमें माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है रक्त और लॉ की नीति किसने अपनाई? तो कौन अपनाया था रक्त एवं लॉ की नीति? किसने अपनाया था? ऑप्शन है बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने, गेरिबाल्डी ने। तो देखिए, बिस्मार्क अपनाया था। कौन अपनाया था? बिस्मार्क। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? सेडाओ का युद्ध, सेडॉन का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध, परसा डेनमार्क का युद्ध। तो देखिए, किस युद्ध के बाद मतलब जो है एकीकरण पूरा हो गया था? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सेडॉन का युद्ध। किस युद्ध के बाद? सेडॉन का युद्ध के बाद एकीकरण क्या हो गया था? पूरा हो गया था। कहता है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा? ऑप्शन है डेनमार्क की संधि, गेस्टीन की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। तो कौन सा संधि हुआ था जी? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के समय यहाँ पे लिखा गया है फ्रांस, लेकिन पढ़ेंगे फ्रांस। फ्रांस का शासक कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर एनुअल, विलियम प्रथम। तो कौन थे? तो देखिए, नेपोलियन तृतीय थे। कौन थे? नेपोलियन तृतीय। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग
जो है इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि इस वीडियो में आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव हमने करवाए हैं।